वेलकम टू सिविल जोन। तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के जो डायग्राम होते हैं वो कैसे ड्रॉ करते हैं विद इन 3 to 4 मिनट। 3 से 4 मिनट के अंदर हम उसको कैसे ड्रॉ कर सकते हो, उस कंप्लीट प्रोसेस को मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको मैं जो मेथड होता है वो समझाऊंगा, उसके बाद में आप उसको इजीली ड्रॉ कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको शेयर स्ट्रेस होता है उसका फॉर्मूला देखना होगा। तो जो शेयर स्ट्रेस होता है टो से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, उसका फॉर्मूला होता है PA/y अपॉन INA इंटू B1। तो ये होता है अपना शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला। तो सबसे पहले अपन को शेयर स्ट्रेस ड्रॉ करने से पहले अपन को ये देखना होगा कि जो शेयर स्ट्रेस है वो कैसे वेरी होता है। तो अपन को इस फॉर्मूले से पता नहीं चलेगा। अपन एक सेक्शन लेंगे, रेक्टेंगुलर सेक्शन, उससे पता चलेंगे कि जो अपना शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो हमको पता है जो शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन होता है, हमको दो चीज़ पता है। एक तो होता है बेंडिंग स्ट्रेस, एक होता है शेयर स्ट्रेस। जो अपना बेंडिंग स्ट्रेस होता है उसका वेरिएशन होता है वो होता है लीनियर वेरिएशन, और जो अपना शेयर स्ट्रेस होता है उसका वेरिएशन होता है पैराबोला। उसका पैराबोला वेरिएशन होता है। तो लीनियर वेरिएशन होता है, बेंडिंग स्ट्रेस को हम ऐसे लीनियरली इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये अपना लीनियर वेरिएशन होगा। और जो अपना पैराबोला सेक्शन होता है वो इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, इस प्रकार से। तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेस होता है वो 0 होता है टॉप फाइबर पे, और जो मिडिल फाइबर होता है उस पर शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है। तो ये नॉर्मल बात है, वो आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे मिडिल पे बेंडिंग स्ट्रेस है वो 0 होता है, और टॉप फाइबर पे मैक्सिमम होता है। तो ये दोनों आपस में अपोजिट है। तो अब उनको पता चल गया कि शेयर स्ट्रेस किस प्रकार से वेरी होता है, पैराबोला वेरी होता है। तो यहाँ पे अपन को एक सेक्शन है रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो सबसे पहले अपन को रेक्टेंगुलर सेक्शन का शेयर स्ट्रेस वेरिएशन डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं, ये हो गया अपना, सपोज करो न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है, जो इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। और यहाँ पे इसमें टॉ मैक्स क्या होगा, वो भी न्यूट्रल एक्सिस पे होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल सेक्शन है। जब अपना सेक्शन सिमेट्रिकल होता है तो टॉ मैक्सिमम जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होता है और न्यूट्रल एक्सिस वो दोनों एक ही लाई होती है। तो यहाँ पे इसका शेयर स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करें तो यहाँ पे इसका मैक्सिमम आएगा और पैराबोला आएगा। तो यहाँ पे ऐसे वेरी होगा, इस प्रकार से पैराबोला, यहाँ से भी पैराबोला इस प्रकार से वेरी होगा। तो ये अपन इसको ढंग से बनाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये पैराबोला आएगा, इस प्रकार से इसको पैराबोला ढंग से बना लेना। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ पैराबोला कैसे बनेगा। इस प्रकार से पैराबोला बनेगा, यहाँ पे आएगा अपना मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। इसके बाद में दूसरा सेक्शन है अपने पास, ट्रायंगुलर सेक्शन है। तो ये अपना ट्रायंगुलर सेक्शन है। तो ये ट्रायंगुलर सेक्शन आपको देखने से पता चल रहा है कि ये अनसिमेट्रिकल सेक्शन है। तो इसके अंदर जो न्यूट्रल एक्सिस होगी वो अलग होगी, और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होगा जिसको टॉ मैक्स बोलते हैं वो अलग होता है। ये दोनों फॉर्मूले से निकलते हैं, न्यूट्रल एक्सिस और टॉ मैक्स। तो इनका तो अपन को डायरेक्ट फॉर्मूले याद करने हैं, और बाकी कैलकुलेशन वो फॉर्मूले से निकलती है, डेरिवेशन से होती है। लेकिन हमको यहाँ पे सीखना क्या है, हाउ टू ड्रॉ शेयर स्ट्रेस डायग्राम, जो अपन को डायरेक्टली डायग्राम देखते ही ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो क्या करेंगे, पैराबोला। तो यहाँ पे एक प्रकार से एक लाइन खींचते हैं। अब हमको पता है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आएगा टॉ मैक्स। यहाँ पे टॉ मैक्स कहाँ पे होगा, D/2 पे। ये अपन को फॉर्मूले से पता चलेगा टॉ मैक्स कहाँ पे होगा, पर अपन को याद रखना है। तो यहाँ पे तो आएगा टॉ मैक्स। तो यहाँ पे वेरी कैसे हो रहा है, पैराबोला। तो पैराबोला इस प्रकार से ऐसे आएगा। फिर इसके बाद में जो यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस है उस पर यहाँ आ जाएगा। न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम नहीं होगा, कम होगा। तो इस प्रकार से वेरी होता हुआ इस प्रकार से आ जाएगा। ये हो जाएगा अपना ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए। इसके लिए यहाँ पे जो न्यूट्रल एक्सिस पे जो शेयर स्ट्रेस आएगा दैट विल बी टो न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा 4/3 टो एवरेज। और यहाँ पे क्या होगा, टो मैक्स पे 3/2 टो एवरेज। जो टो एवरेज है उसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे लोड अपॉन एरिया। अब एरिया किसका लिखेंगे, तो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू
वाइट। तो यहाँ पे बेस की बात करें तो बी हो जाएगा, यहाँ पे हाइट की बात करें तो डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये टो एवरेज है। तो इस टो एवरेज का टो मिक्स है वो इतना 3/2 है, और जो न्यूट्रल एक्सिस पे जो शियर स्ट्रेस है वो 4/3 ऑफ टो एवरेज का है। तो इस प्रकार से हम इसका ट्रायंगल सेक्शन का देख सकते हैं। अब अपने पास अनसिमेट्रिकल सेक्शन और आते हैं, टी सेक्शन आता है, आई सेक्शन आता है, प्लस सेक्शन आता है, और जो अपना लेटा हुआ है ना आई सेक्शन, इस प्रकार से ये लेटा हुआ आई सेक्शन भी आता है। तो इनका भी अपन को देखना है। तो इनको देखने से पहले अपन को क्या एक फॉर्मूला देखना होगा जो अपन को काफ़ी हेल्प करेगा डायग्राम ड्रॉ करने में। जो फॉर्मूला है वो क्या है, अपना फॉर्मूला हमने पहले भी डिस्कस किया था, PAY अपॉन INA इंटू B। तो ये होगा अपना शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला। अब अपन को ड्रा करना है शियर स्ट्रेस डायग्राम टी सेक्शन का। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है, यहीं से अपना क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है कि इस सेक्शन का शियर स्ट्रेस डायग्राम डायरेक्ट ड्रॉ करो। तो डायरेक्ट वो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमको पता है कि जो शियर स्ट्रेस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है विड्थ के। जो सेक्शन की विड्थ होती है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर विड्थ इतनी है, यहाँ पर विड्थ इतनी है, लेकिन जैसे ही विड्थ कम होगी तो अपना शियर स्ट्रेस है वो इंक्रीज हो जाएगा। विड्थ इंक्रीज होगी, शियर स्ट्रेस कम हो जाएगा। जैसे यहाँ से विड्थ क्या हो रही है, डिक्रीज होगी, तो शियर स्ट्रेस इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ से चलेंगे नीचे से तो विड्थ इंक्रीज होगी तो शियर स्ट्रेस डिक्रीज हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। तो अपन को पता है कि शियर स्ट्रेस तो वो कैसा है, पैराबोला है, तो वो पैराबोला तो चलेगा ही चलेगा। तो यहाँ पे एक तो ये ड्रॉ किया यहाँ पे। अब आपको देखना क्या है कि यहाँ तक तो विड्थ सेम है, ये देखो आप यहाँ तक सेम है, विड्थ दिख रही है ना आपको, इस डेप्थ तक विड्थ, इस डेप्थ तक विड्थ सेम है। तो यहाँ तक तो ये जो आपने ड्रॉ कर लिया ऐसे, तो यहाँ तक तो ये कैसे होगा, इस प्रकार से पैराबोलिकली वेरी होगा। फिर उसके बाद में आप देख रहे हो विड्थ एकदम से सडन कम हो गई। सडन कम होती है ना विड्थ, तो एक जंप आता है इस प्रकार से, ये जंप आ गया, तो ये शियर स्ट्रेस एकदम से वापस डिक्रीज हो गया। विड्थ सॉरी आपको बताना भूल गया, यहाँ पे विड्थ डिक्रीज हो गई। विड्थ डिक्रीज हो गई तो क्या होगा, शियर स्ट्रेस इंक्रीज होगा ना कि डिक्रीज होगा। ये अपना यहाँ पे विड्थ, यहाँ तक तो विड्थ सेम थी, इतनी थी बी, यहाँ पर विड्थ आने के बाद में B2 हो गई, विड्थ डिक्रीज हो गई। विड्थ डिक्रीज होती है तो शियर स्ट्रेस इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे ऐसे आएगा ना कि ऐसे। तो ये तो पहले था ही था पैराबोला, फिर ऐसे आएगा। फिर उसके बाद में वापस विड्थ यहाँ तो कांस्टेंट है, तो फिर ये वापस ऐसा का ऐसा पैराबोला वेरी होगा। तो इस प्रकार से अपना ये टी सेक्शन का हो गया। सिमिलरली अपन को आई सेक्शन का देखना है, तो आई सेक्शन का भी हम ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। जैसे ये अपने पास है आई सेक्शन, तो आई सेक्शन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये अपना आई सेक्शन आ गया यहाँ पे। इस प्रकार से जो दो चीज़ है वो आपको याद रखनी है, अगर विड्थ डिक्रीज होगी तो शियर स्ट्रेस अपना इंक्रीज होगा, अगर विड्थ इंक्रीज होगी तो शियर स्ट्रेस अपना डिक्रीज होगा। ये दो चीज़ें आपको अपने माइंड में फिक्स कर लेनी है। ये अपना आई सेक्शन है। तो ये रही बात इस सेक्शन की, तो कैसे करेंगे ड्रॉ, यहाँ पे सेम है, यहाँ तक अपन ऐसे ले लेंगे, यहाँ तक ऐसे ले लेंगे। ऐसे करने से क्या अपन को पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ये पैराबोलिकली वेरी हो रहा है यहाँ से ऐसे। इसकी बात करें तो यहाँ से भी है पैराबोलिकली ऐसे वेरी हो रहा है यहाँ तक। फिर उसके बाद में यहाँ पे विड्थ डिक्रीज हो गई तो अपना शियर स्ट्रेस ऐसे इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे विड्थ डिक्रीज हो गई क्योंकि सिमेट्रिकल सेक्शन यहाँ पे इंक्रीज होगा। फिर यहाँ पे ये ऐसे जाएगा, यहाँ तक मेरे पास पेज नहीं है, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पे कुछ मैक्सिमम होगा न्यूट्रल एक्सिस पे। तो यहाँ पे मैं आपको इसका सिंपल डायग्राम बता देता हूँ शॉर्ट में, क्योंकि मेरे को नीचे एक सेक्शन का और बनाना है। तो यहाँ पे इसका ऐसे होगा, यहाँ पे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पे मैक्सिमम होगा, फिर वापस यहाँ पे जाएगा, फिर सेम आएगा, सिमेट्रिकल है। तो इस प्रकार से ये अपना आई सेक्शन का हो जाएगा शियर स्ट्रेस डायग्राम। अब इसके बाद में हम ड्रा करेंगे प्लस सेक्शन का। तो प्लस सेक्शन का भी उतना टिपिकल नहीं है। ये रहा अपना प्लस सेक्शन। बस आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि अपनी जो विड्थ इंक्रीज होगी तो अपना शियर स्ट्रेस है वो डिक्रीज होगा, और विड्थ डिक्रीज होगी तो शियर स्ट्रेस इंक्रीज होगा। ये दो चीज़ें आपको रिमेंबर रखनी है। ये अपना आई सेक्शन प्लस सेक्शन आ गया। तो इस प्लस सेक्शन का अपन को ड्रॉ करना है। तो प्लस सेक्शन का अपन को एक ही ध्यान रखना है, यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ की, यहाँ तक विड्थ कांस्टेंट है, तो यहाँ तक देख लो आप, यहाँ तक ये पैराबोलिकली वेरी होगा।
इसके बाद में सडन विड्थ इंक्रीज हो गई, तो यहाँ पे विड्थ इंक्रीज हो गई, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, विड्थ इंक्रीज होते ही शियर स्ट्रेस डिक्रीज हो गया, ये अंदर आ गया। फिर उसके बाद में वापस यहाँ तक विड्थ सेम है, तो ये पैराबोलिकली वेरी होगा, न्यूट्रल एक्सिस पे यहाँ पे मैक्सिमम होगा। फिर उसके बाद में वापस अब सिमेट्रिकल सेक्शन आ गया, तो सेम प्रोसेस होगी, ऐसे आएगा, यहाँ जाएगा, फिर ये ऐसे होगा। तो इस प्रकार से ये वेरी होता है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कैसे ड्रॉ करते हैं। मैं आपको एक डायग्राम और बता देता हूँ। अब आप एक डायग्राम और देख लो, जैसे ये लेटा हुआ आई सेक्शन है, इस प्रकार से। इसका भी अपन को ड्रॉ करना है। एग्जाम में कैसे भी घुमा के पूछ ले, आपको इजीली ड्रॉ कर सकते हो आप। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा लंबा ले लेता हूँ, क्योंकि ये शॉर्ट में बन गया, काफ़ी ऐसे लंबा होता है ये। तो यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे विड्थ ये है, तो यहाँ पे इतना वेरी होगा। फिर उसके बाद में विड्थ एकदम से इंक्रीज हो गई, विड्थ इंक्रीज होगी तो शियर स्ट्रेस डिक्रीज होगा। फिर वापस पैराबोलिक वेरी होगा, फिर वापस कम होगा क्योंकि सिमेट्रिकल आ गया, फिर वापस इंक्रीज होगा क्योंकि विड्थ कम हो गई, विड्थ कम होते ही इंक्रीज हो जाएगा, विड्थ कम होते ही इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे विड्थ तो इंक्रीज हो गई थी, तो यहाँ पे डिक्रीज हो गया। अब वापस यहाँ पे विड्थ डिक्रीज हो गई, तो यहाँ पे ये इधर चला जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, फिर ये ऐसे आ जाएगा, तो ये इसका बन जाएगा। अब आपको एक सेक्शन और बताता हूँ, जो होलो सर्कुलर होता है उसका बता देता हूँ, जिससे आपके माइंड में उसका भी फिट बैठ जाए। ये अपना होलो सर्कुलर है, यहाँ पे एक होल है और बाकी ये जो पोर्शन है वो सॉलिड है। तो यहाँ पे कैसे वेरी होगा, अपन को पता है जब विड्थ सडनली चेंज होती है तो ही शियर स्ट्रेस एक स्ट्रेट लाइन के अंदर वेरी होता है। जैसे यहाँ पे है वो ग्रेजुअली चेंज हो रही है, यहाँ पे विड्थ पहले इतनी थी, इतनी थी, इतनी थी, इतनी हो गई, तो यहाँ पे कैसे आएगा, यहाँ तक ऐसे होगा, फिर विड्थ डिक्रीज तो शियर स्ट्रेस इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे, फिर ऐसे आएगा, फिर उसके बाद में वापस यहाँ तक जाएगा, फिर वापस विड्थ डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे इस प्रकार करते हुए ऐसे आएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी सेक्शन का शियर स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो थैंक यू सो मच।